वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 26 और आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म फ्लोटिंग क्लास के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 25 के अंदर, जो इससे पहले वाली क्लास थी, वहाँ हमने बात की थी इनपुट ग्रुप के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्लास देखी होगी और आपको पता होगा कि ये क्या है और ये जो चीज़ है, ये जो फॉर्म के अंदर होता है डिज़ाइन, ये वाला जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कैसे बनता है। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो मैं आपको करता हूँ रिकमेंड इस क्लास को देखने से पहले आप बूटस्ट्रैप की क्लास 23, क्लास 24 और क्लास 25 को देख लें, क्योंकि इन तीनों क्लासेस के अंदर और ये वाली जो फोर्थ क्लास है फॉर्म के रिलेटेड, इसके अंदर हमने बात की है कि बूटस्ट्रैप में कौन कौन सी होती हैं क्लासेस जिसकी हेल्प के साथ हम फॉर्म को करते हैं डिज़ाइन। तो क्लास 23, क्लास 24, क्लास 25 अगर आपने देखी है तो फिर आप ये क्लास 26 को देखें, ठीक है। तो जो हमारी थी इससे पहले वाली क्लास, वहाँ हमने बात की थी इनपुट ग्रुप के बारे में और हमने ये सब कुछ बनाना सीखा था। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे फ्लोटिंग लेबल के बारे में। ये क्या करता है? ये बहुत ही मजेदार काम करता है। ये करता है, देखा आपने कि मेरे पास यहाँ पे थी एक इनपुट फील्ड और यहाँ पे ये है ईमेल एड्रेस, एक प्लेस होल्डर। जब मैं इस फील्ड में करता हूँ क्लिक तो हमारा जो प्लेस होल्डर है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, एक एनिमेशन यहाँ पे होती है। तो ये कैसे बनता है ये हम सीखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये जो चीज बनती है सिर्फ एक क्लास के साथ, वो है फॉर्म फ्लोटिंग, खत्म, ठीक है। तो देखते हैं कि ये हमने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं आ गया हूं मेरे एडिटर के अंदर। यहाँ मेरे पास एक है कंटेनर टैग, उसमें रो टैग है, कॉलम टैग है और कॉलम को फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया है एक विड्थ। कॉलम बेसिकली क्लास है, मैंने टैग बोल दिया था गलती के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फॉर्म लिया है और अब हम बात करेंगे उसको हमने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले लेना है एक इनपुट टैग ले लिया और इसको भी मैंने कर दिया है टेक्स्ट, और ये क्लास इसको मैं दे देता हूं एक फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल क्लास आपको क्या होती है इसका आपको पता होगा अगर आपने क्लास 24 देखी होगी। तो ये आ गया। अभी के लिए क्या बना है? अभी के लिए कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करते, पहले आप ये करते थे कि आप प्लेस होल्डर ऐड करते थे, वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते थे एक एट्रीब्यूट और यहाँ पे आप डालते थे प्लेस होल्डर, तो वो आपको यहाँ शो होता था। अब आपने वैसा नहीं करना, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब आपने वैसा नहीं करना। अब आपने क्या करना है कि आपने ये करने की बजाय आपने नीचे आना है और यहाँ पे आप लेंगे एक लेबल टैग। लेबल टैग आपने ले लिया और लेबल टैग में लिखेंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया नेम, मैंने यहाँ लिख दिया नेम। पहले वैसे आप ये करते थे कि आप लेबल टैग को ऊपर लिखते होते थे ऐसे करके ना, ये मैं थोड़ा आपको पहले बार बता रहा हूँ, ये आप ऐसे करते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अब आपने लेबल टैग को लिखना है नीचे, इनपुट टैग आपको ऊपर होगा और लेबल टैग आपका नीचे होगा। यहां तक समझ आ गई। और अब आपने इन दोनों जो है ना हमारे टैग हैं, इनको आपने डालना है एक डिव के अंदर ऐसे करके। यहां तक समझ आ गई? एक आ गया डिव और उस डिव के अंदर दो टैग्स हैं, पहला इनपुट टैग और दूसरा लेबल जो आप उसमें लिखना चाहते हैं। अब इस डिव को आप देंगे क्लास, ठीक है। यहां पे आप लेंगे क्लास, यहां मैंने ली क्लास और इसको आप देंगे क्लास फॉर्म फ्लोटिंग। यहां तक मेरी बात समझ आ गई आपको? यहां पे हमने लिया एक डिव, उसको मैंने दी क्लास फॉर्म फ्लोटिंग। उसके बाद लिया हमने एक इनपुट और ये लिया लेबल। लेबल में आप वो लिखेंगे जो आप चाहते हैं कि इसके अंदर शो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज और भी ऐड करनी है कि आप इस इनपुट टैग में लिखेंगे प्लेस होल्डर। अब आप कहेंगे सर आपने पहले तो कहा था प्लेस होल्डर नहीं लिखना। प्लेस होल्डर लिखना है, लेकिन उसके अंदर आपने कुछ भी लिख दें, लेकिन जो भी आप लिखेंगे वो शो नहीं होना। शो वही होना है जो आप यहां लिखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? पहले होता था कि आप जो भी इसमें लिखते थे वो आपको इसके अंदर शो होता था, लेकिन अब हमने थोड़ी एनिमेशन हमें चाहिए, तो आप प्लेस होल्डर आपका बस खाली नहीं होना चाहिए, कुछ भी आप इसके अंदर लिख दें, लेकिन जो भी आप इसमें लिखेंगे ना लेबल में, अब वो शो होगा एज अ प्लेस होल्डर। तो अभी के लिए यहां मैंने हो अपना नाम ही लिख दिया अली, ताकि ये खाली ना रहे। देखें जरा क्या बना, ये बना। कैसा आगे समझ के नहीं आ गई? ये है जी। तो यही था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आसान चीज है, मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये हमने कैसे बनाया, हमने लिया एक डिव, उसको हमने दी क्लास फॉर्म फ्लोटिंग। उसके बाद हमें चाहिए था एक इनपुट और यहाँ मैंने लिया है टेक्स्ट। आप चाहें तो पासवर्ड भी ले सकते थे, बाकी मैं पासवर्ड लेके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पासवर्ड ले दिया और यहाँ मैंने लिख दिया एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। और यहाँ पर आपका प्लेस होल्डर खाली नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ होना चाहिए। और देखें जरा,
ये ऐसे। ठीक है जी। यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, एक और भी चीज है, वो ये है कि अगर आप इस प्लेस ऑर्डर को ना लिखें, अगर मैंने इसको नहीं लिखा, खत्म कर दिया, रिफ्रेश किया, तो ये कुछ ऐसे का बन जाएगा। तो ये भी है एक डिजाइन, वो ये है कि अब आप इसमें ही लिखना स्टार्ट कर दें, ये इसके अंदर ही रहेगा और मतलब एनिमेशन नहीं होगी, ये है ऐसे करके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एनिमेशन होनी चाहिए तो पहले फिर आपको प्लेस ऑर्डर में कुछ लिखना पड़ेगा, तो फिर ये ऐसे चलेगा। समझ आ गई ना बात की, ये सब कुछ वैसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद हाँ टेक्स्ट एरिया। हाँ अगर आपने ये इस्तेमाल करना है टेक्स्ट एरिया का तो आप कर सकते हैं, तो वो भी चलेगा, उससे भी इशू नहीं है। देखें ठीक है, ये बेसिकली टेक्स्ट एरिया टैग के साथ बनाया हुआ है और इसकी जो है ना हाइट CSS के साथ ज़्यादा की हुई है। आसान है यार, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ ये देख लेते हैं सेलेक्ट टैग के ऊपर हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ मैं कोई चूज़ करूँ ना, वैसे मैंने यहाँ 2 चूज़ किया तो यहाँ 2 आए और ऊपर ये दिखा होना चाहिए, है ना। तो अब आपका क्वेश्चन होगा सर हम ये कैसे बनाएंगे, तो देख लेते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपको पता ही है कि आपको चाहिए एक मेन डिव, उसमें आप लिखेंगे फॉर्म फ्लोटिंग। उसके बाद आप लेंगे सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग को, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग यहाँ लिया हुआ है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है जी, टाइम तो मेरे पास बहुत है। ठीक है, ये देखें ठीक आ गया। और इसमें से जो गैर जरूरी क्लासेस हैं अभी के लिए मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ ताकि वो हमारा दिमाग खराब ना करे। ठीक है जी, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, वैसे अभी तक ये कुछ ऐसे बन गया है। ठीक है, अब हमें चाहिए लेबल, ये तो आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, ये तो आपको पता है यार, ये क्लास फॉर्म सेलेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है, ये तो HTML की चीजें हैं ना। अब हमें इस डिव के ये जो है ना हमारा सेलेक्ट वाला, इसके बाद आपको चाहिए लेबल जो आपने ऊपर लिखना है। तो यहाँ लिख दिया मैंने लेबल, और लेबल मैंने क्या लिखूँ यार, कुछ भी लिख दें यार, आप क्या लिखें। ये बूस्टर वालों ने क्या लिखा होगा, इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था वर्क्स विद सिलेक्ट से, कुछ भी लिख दो यार, मुझे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। ये लिख देते हैं बस लेबल वाला। देखें यार क्या बना। अब ये ऊपर वाला जो मैंने लिखा ना ये स्टैटिक रहेगा, और चेंज क्या होगा, चेंज नीचे वाली इनपुट होंगी। मेरी बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ पर हम प्लेस होल्डर इस्तेमाल नहीं करेंगे एम्प्टी वाला, क्योंकि हमें यहाँ पे एनिमेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। आसान चीज़ है, बस आपने कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पहली वाली क्लासेस देखी हैं तो फिर तो आपको ये चीज़ें आती हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं देखा, ना आपको HTML आती है ना आपको CSS आती है, डायरेक्ट आप ये क्लास देख रहे हैं, तो और आप कहें जी कि सर ने सही नहीं समझाया, तो आपको समझ नहीं आएगी, इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपने करना होता है किसी को डिसेबल, तो आपको पता है कि डिसेबल एक एट्रीब्यूट है, HTML का ही है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रीड ओनली भी आपको पता ही है। हाँ ये देख लेते हैं। हाँ आपको याद है कि हमने हमारी क्लास 25 में बात की थी इनपुट ग्रुप के बारे में, जहां पर हम ना फील्ड होती थी एक तरफ, दूसरी तरफ ऐसे कोई टेक्स्ट होता था। अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड के अंदर आपने वो फ्लोटिंग वाला ऐड करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं इसको पहले सारे को खत्म कर लेता हूँ, दोबारा से सारा कोड देखेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी हो तो आपको पता होगा कि वहां पे हम इस्तेमाल करते थे एक क्लास, तो उसमें होता था कि हम उसके साथ ये जो है ना ग्रुप वाला, ये इनपुट ग्रुप हम उसके साथ करते होते थे, है ना, वो थी इनपुट ग्रुप क्लास। ये देखें। ठीक है, तो फॉर्म फ्लोटिंग में मैं आऊंगा, सबसे पहले मैं लूंगा इनपुट ग्रुप क्लास को, क्योंकि अब हमने एनिमेशन भी हमें चाहिए, मतलब ये वाली और साथ हमें एक इनपुट ग्रुप भी चाहिए। तो इनपुट ग्रुप में सबसे पहले यहाँ ले लेता हूँ एक, यहाँ मैंने लिया एक डिव, और डिव मैं जाके दूंगा उसको क्लास इनपुट ग्रुप। अगर आपको उसका साइज करना है छोटा बड़ा, तो आप इनपुट ग्रुप लिखेंगे तो 12 उस ऐड कर देंगे। LG और SM भी हमने बात की थी हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे आपको चाहिए एक स्पैन टैग। ठीक है, और स्पैन टैग में जो भी टेक्स्ट आपने ऐड करना है वो कर सकते हैं। तो भाई यहाँ मैंने लिख दिया नेम, और इसको आप देंगे क्लास, ये क्लास 25 में मैंने आपको बताया ये सारा कुछ मैं अभी जो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देंगे क्लास इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे हम इस्तेमाल करते होते थे इनपुट, है ना। अभी के लिए मैं चलो आपको ऐड करके दिखाई देता हूँ इनपुट, ताकि प्रीवियस क्लास आपको हो जाए रिवीजन, प्रीवियस क्लास की आपको हो जाए रिवीजन।
फार्म कंट्रोल। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ ऐसे देखा था, है ना। लेकिन जहां पे मुझे चाहिए एनिमेशन इसके अंदर, तो वो कैसे होगा, वो को पता है कि उसके लिए हमें एक और डिव लेना पड़ेगा इसके अंदर, और उसकी क्लास क्या होगी, उसकी क्लास होगी फार्म फ्लोटिंग। फार्म फ्लोटिंग, स्पेलिंग का ख्याल करना है आपने। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं आने वाली क्लासेस के अंदर कुछ होती हैं बूटस्ट्रैप की एक्सटेंशन होती हैं जिससे आपको लिखने में हेल्प होगी। किसने कहा भी था शायद मुझे उसके बारे में, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा करके, ठीक है। फॉर्म फ्लोटिंग आ गया, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए एक इनपुट और प्लेस होल्डर, जो मैंने कहा था खाली नहीं होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम ही लिख दिया। और साथ आपको क्या चाहिए, साथ आपको चाहिए लेबल। तो लेबल में आप जो भी लिखेंगे वो आपको एज अ प्लेस होल्डर उसके अंदर दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर नेम, हर पास से हमने नेम ही लिखा हुआ है, देखें जरा। नहीं हो रहा शो, मुझे ख्याल क्या हुआ, सॉरी गलती होगी, मैंने ना क्या घूमा पड़ूं यार, मैंने इस 4 में लिख दिया, लेबल तो मैंने बाहर लिखना था। अभी के लिए खत्म करो यार 4 को, ठीक है जी। ये देखिए मैंने इसको यहाँ लिखना था, देखा जी, ये कैसा कैसा कैसा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये ना चले, तो बताया था मैंने आपको कि प्लेस होल्डर को वैसे खत्म कर दें, तो ये एनिमेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मेरी क्लास। तो बस आपसे मेरी ये होती है रिक्वेस्ट कि यार आप ना एक सीक्वेंस में देखा करें क्लासेस को, ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था और हमने आज क्या पढ़ना है। तो अब ये खुद से बना सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। ये खत्म हो गया। आगे इसके अंदर है आपको ना बूटस्ट्रैप में कुछ दिए हुए लेआउट, तो उन लेआउट्स को आप खुद से एक्सप्लोर करें, क्योंकि जो हमने क्लासेस हम देख चुके हैं वही यहाँ पर इस्तेमाल हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपके एक ही रो में आपके 2 होने चाहिए इनपुट, तो उसके लिए आपको पता है कि आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कॉलम टैग्स को। तो आप यहाँ पे ना एक ले लें रो, और आपको यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए ना, तो आप यहाँ पे 2 कॉलम ले लें, और हर कॉलम में जाके आप लिख लें एक फील्ड को, इनपुट फील्ड को, ठीक है। अगर आपको गैप चाहिए तो आप यहाँ पर वो G3 G2 G कर सकते हैं। ये उसने एक आपको टेम्पलेट टाइप बना के दिया हुआ है, इसका कोड भी दिया हुआ है, खुद से करें एक्सप्लोर चीज़ों को। बाकी मैंने क्लासेस आपको बता दी हैं। फार्म वैलिडेशन के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे, वो हम बाद में इसके बारे में बात कर लेंगे। तो फार्म का जो टॉपिक था ना बूटस्ट्रैप के अंदर, वो हमारा हो गया है कंप्लीट। और अब से जो हमारी इसके बाद वाली जितनी भी क्लासेस होंगी, वहाँ पे हम कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। तो कंपोनेंट क्या होता है, बेसिकली कंपोनेंट ये होता है कि आपके लिए ना कुछ बने बनाए होते हैं डिज़ाइन, तो उनको आपने इस्तेमाल करना होता है। उनको इस्तेमाल करने के बेसिकली होता है कि आपने 2 या 2 से ज़्यादा होती हैं कुछ क्लासेस, उनको आपने एक साथ टैग में लिखना होता है, तो कुछ बन जाता है, ठीक है। जैसे बटन मैंने आपको बताया था, और जैसे मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपने ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ऐसा का कुछ, ठीक है। तो अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कुछ क्लासेस इस्तेमाल करनी है एक साथ, 3 4 5 6 2 3, तो ये बेसिकली कंपोनेंट होता है। तो हमारी जो होगी नेक्स्ट वाली क्लास, वहाँ से हम कंपोनेंट को सीखना स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही हमने कंपोनेंट सारे कर लिए ख़त्म, तो बूटस्ट्रैप का कोर्स भी हमारा हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझने के अंदर आई होगी। ओके, तो आज बेसिकली हमने बात की बूटस्ट्रैप के अंदर फार्म फ्लोटिंग क्लास के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास और प्रीवियस जितनी भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस थी समझ के अंदर आई होंगी। बस मुझे शिकवा आप लोगों से यह है कि आपको पता है कि मैं आपको ये नहीं कहता ना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, लेकिन काफ़ी लोग हैं, तकरीबन 65% मेरी ऑडियंस ऐसी है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है। और सिर्फ 35% ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो पता नहीं क्यों नहीं किया हुआ। तो अगर आपका दिल कर रहा है तो कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। बेसिकली आपको पता है यूजुअली मैं कहता नहीं हूँ, मैं सिर्फ आता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि आप चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। कोई आपका सवाल हो तो मुझसे आप लाजमी पूछें और प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछा करें, मैं आपको उसके जवाब लाजमी दूंगा। तो आज के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी बूटस्ट्रैप की क्लास 27 में मिलते हैं। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।